सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। ज्योत्सना टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के मनन चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए जो हमने पाठ चुना है वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 46 से लेकर 56 तक। यहाँ पर जो है बाइबल हमको बताती है मरियम का स्तुति गान। मरियम के स्तुति गान में जो हम देखते हैं कि यहाँ पर मरियम है, माता मरियम है, और यहाँ पर इलिशिबा है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में हैं। उसके मरियम इलिशिबा के घर में है और दोनों साथ में हैं और दोनों गर्भवती हैं। यहाँ पर दोनों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है और दोनों के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया है। पहला आश्चर्य कर्म क्या? इलिशिबा बुढ़ी है, वो बुढ़ापे में गर्भवती हुई है, बुढ़ापे में एक पुत्र को जन्म देने जा रही है। दूसरी बात, दूसरा आश्चर्य कर्म क्या हुआ है कि यहाँ पर माता मरियम जो है वो कुंवारी है। मरियम कुंवारी है, किसी पुरुष को नहीं जानती है, लेकिन वो भी गर्भवती है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो जो चाहे वो, जिससे चाहे वो करवा लेता है। और दोनों बहुत आनंदित हैं, दोनों बहुत खुश हैं। और उस आनंद की घड़ी में मरियम प्रभु का स्तुति गान कर रही है और कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। हालेलुया। हम बढ़ाई किसकी करते हैं मेरे प्रियो? हम जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, उसकी हम बढ़ाई करते हैं। जो हमको अच्छा लगता है हम उसकी बढ़ाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 44वें पद से लेकर 54 से लेकर 55 पद में हम देखते हैं इसराइल के बारे में लिखा गया, अब्राहम के बारे में लिखा गया। ये मरियम बोलती है, अपने गीत में इस प्रकार की बातें करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी। वो जानती है कि परमेश्वर कितना अद्भुत काम करने वाला है। जब मिस्र में इस्राएल लोग थे तो किस प्रकार उनकी दशा थी, उसको परमेश्वर ने किस प्रकार से निकाल करके ले आया। 40 दिन तक कैसे उनको जंगल में रखा, कैसे उनको रोटी खिलाई, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया, फिर वादे के देश में उनको कैसे लेकर के गया, कैसे परमेश्वर ने हर एक प्रकार की भरपूरी से उनको रखा। ये सब बातों को माता मरियम जानती थी। उसके बाद अब्राहम के बारे में भी, अब्राहम पिता के बारे में भी मरियम माता जानती थी कि अब्राहम कहाँ से बुलाया गया, कैसे परमेश्वर ने उसको वादा किया और कैसे परमेश्वर ने अपने वादे को निभाया। उस अवस्था में जब उसके पास कुछ नहीं बचा, अब वो बूढ़ा हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, उसमें परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी। ऐसे परमेश्वर के ज्ञान रखने वाली कौन थी? माता मरियम थी। तो इसके बाद हम देखते हैं, अर्थात जो मरियम थी वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखती थी। वो अधूरा ज्ञान और इधर उधर की ज्ञान उसमें ज़्यादा आनंदित नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने में ज़्यादा आनंदित थी। उसकी हम जब ये भजन को पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है, उसकी दया युग युग तक बनी रहेगी, इसमें लिखा है। और ये कहाँ लिखता है हमको? हम देखते हैं कि ये बातें भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, जो अपने को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया, बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया। मेरे प्रिय, शाऊल को देखते हैं कैसे उसने उसकी गद्दी को छीन लिया, उससे परमेश्वर ने उसको कैसे नीचे गिराया। हम जब नबूकदनेस्सर राजा के बारे में दानिय्येल नबी की किताब में पढ़ते तब देखते कि उसने तो मूर्ति बना ली, अपनी लोगों से दंडवत करवा रहा है। उसके घमंड को परमेश्वर ने कैसे छोड़ा और उसे कैसे जानवरों की तरह जीवन बिताना पड़ा था। हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसे सिंहासनों से गिराने की सामर्थ्य रखता है। और इसमें मरियम इस बात को जानती थी। उसने ये भी लिखा कि दीनों को ऊंचा किया। हम देखते हैं 52 पद में देखते हैं कि दीनों को ऊंचा किया। तो दाऊद को कुछ नहीं था, चरवाहा था, उसको उसने राजा बना दिया। तो प्रभु किसी को भी गिरा सकता है और किसी को भी उठा सकता है। वो मन को जांच करके इस प्रकार के काम को करने वाला
परमेश्वर है। आगे जो दिखती है कि वो भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है, धनवानों को छूछे हाथ भेज देता है। तो परमेश्वर मन को जांच करके देता है। उस चेहरे को देखकर, धन को देखकर, प्रतिष्ठा को देखकर कुछ चीज़ों को देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आशीष को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद हम जानते हैं, इसीलिए उसके गीतों में इतनी सारी गहराई की बातों को जानती थी, वचन की गहराई को समझती थी। इसलिए उसने क्या किया, वो उसके गीतों में हम देखते हैं कि हन्ना के समान प्रार्थना पाई जा रही है, दबोरा के समान प्रार्थना। और मूसा की जो बहन थी मरियम, उसके गीत को जब निर्गमन में पढ़ते हैं तो उसके समान और उसके मरियम के समान उसके में गीतों में प्रभु का वर्णन है। और मूसा और दाऊद की प्रार्थना, सब कुछ इस गीत में उसका हमको देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम हन्ना की बात करते हैं तो पहला समय और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद में हन्ना किस प्रकार से दुआ करती है कि उसका नाम पवित्र है। जब हम इसी के पहले अध्याय के 49 पद को जब हम पढ़ते हैं, उसमें देखिए वो बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है। मतलब मरियम जानती थी कि एक यहूदियों को, एक परमेश्वर के जन को जो परमेश्वर के नज़दीक में रहता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके वचन में पाए जाने वाले लोगों की प्रार्थना सुनी, तो प्रभु मेरी भी प्रार्थना कैसे सुनेगा, मेरे गीतों को कैसे ग्रहण करेगा। ये सब बातों को वो जानती थी। दबोरा ने न्यायों की किताब 5वां अध्याय उसके 24वें पद में लिखती है, धन्य कहेंगे, धन्य कहेंगे। उस समय दबोरा को वास्तव में लोग, अगर दबोरा नहीं होती तो शायद वो युद्ध नहीं होता, वो जीत नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने दबोरा को वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में खड़ा कर दिया। यहाँ पर भी हम आज माता मरियम को धन्य बोलते हैं, क्योंकि उसने कुंवारेपन में एक्सेप्ट किया परमेश्वर पिता को अपने गर्भ में लेने के लिए। इसलिए आज वो भी धन्य की रहती, भविष्य की बातें कर रही है। मरियम को हम देखते हैं कि बहुत कम बातें मरियम की यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन जो लिखी गई है बहुत आनंद को देने वाली बातें यहाँ पर लिखी गई है। मेरे प्रियो, मूसा के निर्गमन को 15 अध्याय में, निर्गमन और 15 में देखते हैं कि मूसा ने किस प्रकार परमेश्वर के अद्भुत भुजाओं का वर्णन किया, उसके डर और भय को बताया। वो मरियम के 50 और 51 पद में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद मूसा की बहन जो मरियम है, वो भी अपने गीतों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किस प्रकार मिस्र से निकाला, किस प्रकार समुद्र को 2 भाग में बांटा, सारी चीज़ों का वर्णन उसने किया है। इस बात को यहाँ पर माता मरियम की बातों को माता मरियम यहाँ पर लेती है, मूसा की बहन मरियम की बातों को। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद की भजन की झलक भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। 50वें पद को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर तो हमको मिलती है कि उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस प्रकार की बातों को जानने वाली ही छोटी सी लड़की, मेरे प्रियो ये ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं थी। उस समय पे जब पुराने ज़माने में यहूदियों में प्रचलन थी कि जब बालिका 14-15 साल की होती थी उसका विवाह किया जाता था। आज भी हमारे भारत में इस प्रकार की बातें पाई जाती है। और उस समय ये छोटी सी लड़की जो 14-15 साल की टीनेजर लड़की है, उसको प्रभु के वचन का इतना गहरा ज्ञान, ये भी अद्भुत बात है। ये ज्ञान उसको इतनी कम एज में कैसे आया, क्योंकि वो निरंतर प्रभु के चरणों में बनी हुई थी। वो उत्सुकता, वो ललक जो प्रभु की बातों को जानने के लिए था, वो उसमें अपने मन को लगाई हुई थी। इसलिए प्रभु ने उसके मन को जांचा और अनुग्रह उस पर हुआ। और दूत उससे बात करते हैं, दूत हर किसी से बात नहीं करते मेरे प्रियो। जिसका मन प्रभु की ओर लगा रहता है, दूत उससे बातें करते हैं। और मरियम जो थी, पवित्र शास्त्र में जितनी स्त्रियां थी वो सब का अध्ययन करके रखी थी, इसलिए उस अपने चरित्र में उसका अनुकरण करती है। लूका और उसका पहला अध्याय उसका 38वें पद को देखते हैं तो क्या बोलती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। जबकि दूत क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अभिवादन, दूत अभिवादन, लेकिन इसके अंदर क्या है, नम्रता भरी है। और इसलिए वो बोलती है देख मैं प्रभु की दासी हूँ। और उसके बाद वो सारी बात जो दूत बोलता है वो मान लेती है, क्योंकि वो प्रभु की ओर से आया हुआ दूत था। वो नेगलेक्ट नहीं करती, वो नहीं मानूंगी नहीं बोलती, लेकिन वो चुपचाप मान लेती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं 11वां अध्याय लूका 11 और उसका 27 और 28वें पद में, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते भी है और मानते भी है। हालेलुया। और मरियम ने क्या किया, दोनों बातों को सुना भी और माना भी। और इसलिए वो कैसी लेडी है, धन्य लेडी है।
आज हम धन्य लेडी के रूप में हम उसको जानते हैं। वो अपने बात पे अडिग बनी रही। और मरियम, मेरे प्रियो, मरियम जो है हमें जीवन में ये सिखाती है कि जैसे वो वचन की पक्की थी, उसको वचन का ज्ञान रखती थी, हमको भी वचन का ज्ञान रखना है। स्त्रियों के चरित्र को जानती थी, उसका अनुसरण करती थी। हम स्त्रियों को भी वो परमेश्वर के बताए हुए लोगों के अनुसार अपने चरित्र को बना करके रखना है। और उसके बाद परमेश्वर का सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी और वो आज्ञा पालन करती थी। जो परमेश्वर की आज्ञा आई तो उसने तुरंत दूत को ऐसा नहीं बोला कि हाँ ठीक है, बाद में सोचकर कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। उसने मना नहीं किया, एक्सेप्ट किया। जो बोला अपने वादे पर कायम रही। और वही बात हम देखते हैं कि वो बहुत मन की दीन थी। मरियम सिखा रही है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर क्या भरा है, हमको अपने अंदर प्रभु के प्रेम को भरना है। वो परमेश्वर, मरियम ने शरीर के रूप में यीशु को ला करके रख दिया, लेकिन हमको अपने मन में आत्मिक रूप से प्रभु को पैदा करना है और आत्मिक खुशी में सदा आनंदित रहे, क्योंकि वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। उस वचन के अनुसार हमको लेना है कि प्रभु हमारे अंदर पैदा हो, प्रभु हमारे अंदर बने रहें। उस प्रेम को हमको दिखाना है लोगों को। और यीशु मसीह क्यों आए कि ताकि लोगों का जीवन बदल सके, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इसके द्वारा हमारा आनंद जब अंदर भरा रहेगा, प्रभु का आनंद हमारे अंदर भरा रहेगा मेरे प्रियो, तब हम दूसरे को आनंदित करने पाएंगे और लोगों का जीवन भी बचने पाएगा। परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम सब ऐसा करने पाए और आत्मिक संतान उत्पन्न करने पाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आमीन।